पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, बवाल किया, तोड़फोड़ मचाया, उन लोगों पर अब कमर तोड़ प्रहार शुरू हो गया है। पुलिस के जरिए ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि अब बवाली भागते, छुपते और डरते नजर आ रहे हैं। और देखिए, जो लोग मोदी योगी से टकराए उनका हश्र क्या हुआ, और जो लोग बंगाल में यूपी के सिंघम को धमकी देते नजर आए उनका क्या हश्र हुआ। ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला अब जारी है। इसी बीच एक नाम सबसे ज्यादा बंगाल में चर्चाओं में आया। वो नाम है टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता का। वही रिजू दत्ता जो 24 परगना में अजय पाल शर्मा की तैनाती और जहांगीर खान को जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी, उसके बाद अजय पाल शर्मा को चुनौती दे रहे थे। कह रहे थे कि अजय पाल शर्मा जो यूपी का पुलिस अधिकारी है, उसको यहां तैनात कर लोगों को डराने की कोशिश जिस तरीके से अजय पाल शर्मा ने की, उसका हिसाब तो 4 तारीख के बाद टीएमसी की सरकार आने के बाद कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे, पहले ये सुनिए कैसे उन्होंने अजय पाल शर्मा को खुली चुनौती दी थी। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। तो सुन लिया आपने, जनाब कुर्सी पर बैठकर अजय पाल शर्मा से टकराने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, जैसे ही इनका सपना टूटा, टीएमसी सत्ता में नहीं आई, टीएमसी का किला भरभराकर ढह गया, अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये माफी मांगते नजर आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि जो उन्होंने दबाव में बयान दिए, गलतफहमी में बयान दिए, उन बयानों पर वो माफी मांगते हैं। शुभेंदु अधिकारी से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें दिख गया है कि अब ताबड़तोड़ कार्रवाई उन लोगों पर की जा रही है जो बेवजह पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहे थे, जो बेवजह जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन पर एक्शन की बात कर रहे थे, जो बेवजह माहौल खराब करने की कोशिश में लगे थे। अब ऐसे लोगों पर धीरे धीरे कार्रवाई का सिलसिला तेज होता जा रहा है। तो अब ममता बनर्जी के खास जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो अब माफी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा जनाब का एक बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, बंगाली में उन्होंने बयान दिया, एक बार आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র রিজু দত্ত। আপনারা সকলেই জানেন ৪ঠা মে বাংলার বিধানসভার ফল বেরিয়েছে। বাংলার মানুষ দুহাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে এবং বাংলায় পরিবর্তন হয়েছে। আগামী ৯ই মে নতুন সরকার গঠন হবে বাংলায়। কিন্তু আমার ভিডিওটা আজকে সেটা নিয়ে নয়। আমার ভিডিওটা হচ্ছে ৪ঠা মে বিকেল ৪টে থেকে আজকে ৬ই মে দুপুর ৩টে অবধি আমার সাথে ব্যক্তিগত কি কি ঘটনা ঘটেছে। আপনারা জানেন যে আমার দল তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্টিং অবজারভার করে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঠায়। এবার যখন সারা বাংলা জুড়েই যে গেরুয়া সুনামি আমরা দেখেছি, সেখানে পূর্ব মেদিনীপুরও তো তার বাইরে ছিল না। পূর্ব মেদিনীপুরে যখন তৃণমূল পিছিয়ে ব্যাকফুটে এবং বিজেপি হৈ হৈ করে জিতছে, তখন শেষ মুহূর্তে আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বেরিয়ে আসি। तो रिजू दत्ता साफ साफ कह रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया वो
दबाव में दिया। लेकिन अब शुभेंदु दासे वो अपने बयानों पर माफी मांगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई, उनके जो जितने भी टीएमसी के एजेंट थे उन्हें आराम से निकलने दिया गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, उन्हें गलतफहमी हो गई थी, वो इस तरीके से बयान दे रहे थे। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है मैं शुभेंदु से माफी मांगता हूं, मैं पहले दबाव में था, नतीजों के बाद अब असली बीजेपी समर्थकों ने मुझे शांति से जाने दिया, लेकिन भेष बदले हुए लोगों ने हमला कर दिया। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं, जो बवाल हो रहा है, उनके पीछे टीएमसी नहीं है, उनके पीछे बीजेपी नहीं है, बल्कि वेश बदलकर कुछ लोग आ रहे हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोचिए, अभी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री राज्य में नहीं बना, अभी तो बैठकों का दौर जारी है, शपथ ग्रहण होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी के धमकीबाज नेताओं का, उससे पहले ही टीएमसी के गुंडे नेताओं का, उससे पहले ही टीएमसी के बवाली नेताओं का डरना शुरू हो गया है। वो अब माफी मांगते नजर आ रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं जो काम किया वो दबाव में किया, लेकिन अब वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बाकायदा माफी मांगी गई है रिजू दत्ता के जरिए। हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि कैसे वो नेता जो अजयपाल शर्मा से टकराने चल रहा था, सीधे सीधे चुनौती दे रहा था कि सत्ता आ जाने दीजिए, 4 तारीख के बाद इस अधिकारी का हिसाब किताब कर दिया जाएगा, एफआईआर तक की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ममता का किला डहा, सबकी अकड़ धीरे धीरे टूट गई, क्योंकि न सिर्फ सियानी घोष को जवाब मिल गया, महुआ मोइत्रा को जवाब मिल गया, अब ये जो रिजू दत्ता है, जो लगातार अकड़ दिखाकर धमकियां दे रहे थे, अब इनको लगा कि अब कहीं इनका हिसाब किताब ना हो जाए, इन पर एक्शन की बारी ना जाए, उससे पहले मीडिया में आकर माहौल बना देते हैं और माफी मांग लेते हैं। देखिए, बाकायदा उनके जरिए माफी का वीडियो जारी किया गया। अब बदलाव की लहर दिख रही है और आपने देखा होगा बीजेपी नेताओं के जरिए एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि टीएमसी के कुछ बवाली नेता कार्यकर्ता जो धमकी दे रहे हैं, अब वो क्या कोशिश करेंगे, वो सत्ता ममता की जाने के बाद अब पाला बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमें तय कर रहा है कि हम उन्हें अपने पाले में लाएंगे या नहीं लाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयान दिए गए, दावे किए गए, उसके उलट अब वो चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं। खैर, अब आगे टीएमसी की तरफ से क्या कुछ और रिएक्शन सामने आता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। নমস্কার, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র রিজু দত্ত। আপনারা সকলেই জানেন 4 মে বাংলার বিধানসভার ফল বেরিয়েছে। বাংলার মানুষ দুহাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে এবং বাংলায় পরিবর্তন হয়েছে। আগামী 9 মে নতুন সরকার গঠন হবে বাংলায়। কিন্তু আমার ভিডিওটা আজকে সেটা নিয়ে নয়, আমার ভিডিওটা হচ্ছে 4 মে বিকেল 4টে থেকে আজকে 6 মে দুপুর 3টে অবধি আমার সাথে ব্যক্তিগত কি কি ঘটনা ঘটেছে। আপনারা জানেন যে আমার দল তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্টিং অবজারভার করে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঠায়। এবার যখন সারা বাংলা জুড়েই যে গেরুয়া সুনামি আমরা দেখেছি, সেখানে পূর্ব মেদিনীপুরও তো তার বাইরে ছিল না। পূর্ব মেদিনীপুরে যখন তৃণমূল পিছিয়ে ব্যাকফুটে এবং বিজেপি হৈ হৈ করে জিতছে, তখন শেষ মুহূর্তে আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বেরিয়ে আসি